हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोरा कागज सीरीज के सेकंड पार्ट में। कल के पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ जो नामकरण है उसके इतिहास के बारे में हमने देखा था। विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ को कौन कौन से नामों से संबोधित किया गया है, इसको हमने कल के वीडियो में देखा था। ठीक है, तो यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लें। उसके बाद इस वीडियो में आएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग समझेंगे, कल जैसे हमने समझा था कि छत्तीसगढ़ का नाम विभिन्न कालों में कौन कौन से नाम से उल्लेखित किया गया है। तो इसमें आज हम लोग समझेंगे छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। या यहाँ पे हम लोग समझेंगे छत्तीसगढ़ 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 के नाम का उल्लेख, नाम का उल्लेख। ठीक है, तो ये आज का हम लोगों का टॉपिक हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। तो इसमें आपको टू द पॉइंट यहाँ पे नोट करते जाना है, किस प्रकार से आपको यहाँ पे नोट्स बनाना है। और जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसका आप लोग या तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो, या तो आप लोग मेरे साथ नोट्स बना सकते हो, या तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें आपको जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे ही टू द पॉइंट यहाँ पे अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको बनाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कल के वीडियो में समझे थे कि छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख विभिन्न कालों में कौन कौन से नाम का उल्लेख मिलता है, इसको हमने समझा था। आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ किसके द्वारा प्रयोग किया गया, कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया, इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ है, ये आपके 1493 ईस्वी के पहले ईस्वी के पहले इस भूभाग को दक्षिण कोसल दक्षिण कोसल कोसल प्राक कोसल प्राक कोसल महाकौशल महाकौशल जैसे नामों से संबोधित किया गया है। लेकिन आज के वीडियो में आपको 1493 के बाद, 1493 ईस्वी के बाद इस भूभाग का नाम आपको छत्तीसगढ़ यहाँ पे उल्लेख मिलेगा। क्या मिलेगा आपको उल्लेख? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस भूभाग में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे इसका नाम, छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ किसके किसके द्वारा या किनके द्वारा कौन कौन से काल में किया गया है, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे इसका मैं पहले टाइमलाइन बना देता हूँ कि आज के वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसका जो टाइमलाइन रहेगा, ये आपके छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1494 मिलेगा। 1494 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 1689 में। कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 1689 में। 1689 से आगे बढ़े तो हम लोग पहुंच जाएंगे 1707 में। कहाँ पहुंच जाएंगे? आपके 1707 में। और 1707 के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 1839 में। कहाँ पहुंच जाएंगे? 1839। और 1839 के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे आपके 1910 में। कहाँ पहुंच जाएंगे? 1910 में। यहाँ तक हम लोगों को आज की वीडियो को कवर करना है और समझना है कि कैसे छत्तीसगढ़ का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। आपके एग्जाम में इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टाइमलाइन है हम लोगों का, ये कौन सा टाइमलाइन है? तो सबसे पहले हमें पहुंचना है 1494 में। और 1494 में हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? तो हम लोग पहुंचेंगे खैरागढ़ राज्य। कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? खैरागढ़ राज्य। जैसे खैरागढ़ राज्य पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको एक राजा मिलेंगे। राजा का नाम क्या है आपका? तो यहाँ पे है लक्ष्मी निधि राय। ठीक है, इनका नाम क्या है आपका? लक्ष्मी निधि राय। ये राजा हैं। इनके दरबार में आपको एक चारण कवि मिलेंगे। कौन मिलेंगे आपको? चारण कवि। और चारण कवि का नाम कई बार पूछा गया है। इनका नाम क्या है आपका? दलराम राव है। क्या है इनका नाम? दलराम। इनके द्वारा ही यहाँ पे इस भूभाग का नाम सर्वप्रथम छत्तीसगढ़
रखा गया या यहाँ पे उल्लेखित किया गया है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पे क्या बताओगे, आप लोग बताओगे दलराम राव। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बताओगे दलराम राव। कब किया गया पूछेगा तो 1494 में। कहाँ पे, तो खैरागढ़ राज्य के दरबार में। ठीक है, और यहाँ पे राजा कौन थे उस समय, तो राजा थे लक्ष्मी निधि राय। आपसे दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पे डेट पूछेगा, डेट पूछेगा तो आपको बताना है 1494 में यहाँ पे छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। आपको शताब्दी पूछ सकता है, तो शताब्दी कौन सा शताब्दी होगा, इसी डेट को पकड़ के आप लोग बताओगे। ये जो शताब्दी है ये कौन सी शताब्दी, आपकी 15वीं शताब्दी। शताब्दी पूछने के बाद आपसे पूछेगा काल, तो काल, ये जो काल आपका संभवतः है कौन सा, आपका सल्तनत काल। कौन सा काल आपका, सल्तनत काल। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे नोट करने हैं। यहाँ पे अगर शताब्दी पूछेगा शताब्दी बताना है, डेट पूछेगा डेट बताना है, काल पूछेगा काल बताना है। इतने में आपका क्लियर हो गया। और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी कवि द्वारा किया गया, तो आपको बताना है दलराम राव। उसके बाद जो अगला टाइमलाइन है ये क्या आपका, तो ये 1689 है। क्या आपका 1689। 1689 में आप लोग पहुंच जाओगे रतनपुर राज्य, रतनपुर राज्य। और ये जो रतनपुर राज्य के जो राजा हैं, इन राजा का नाम क्या है आपका, राज सिंह है। क्या आपका, राज सिंह। तो राज सिंह के दरबार में आपको फिर से एक कवि मिलेंगे, और कवि का नाम क्या है, तो कवि का नाम है गोपाल मिश्र। कवि का नाम क्या है यहाँ पे, गोपाल मिश्र है। और गोपाल मिश्र की एक रचना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस रचना का नाम क्या है आपका, खूब तमाशा। रचना का नाम क्या है यहाँ पे, खूब तमाशा। इसी खूब तमाशा में फिर से आपके छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन इस बार आप लोग यहाँ पे नोट करके लिखोगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम राजनीतिक संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है कवि गोपाल मिश्र। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको समझना है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन ये हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो दलराम राव बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा कि छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम राजनीतिक संदर्भ में किसके द्वारा किया गया, तो क्या बताना है आपको, कवि गोपाल मिश्र। रचना का नाम आपको याद रखना है, खूब तमाशा है। अब यहाँ से फिर से दो पॉइंट हम लोग पकड़ेंगे। अगर आपको शताब्दी पूछे तो शताब्दी ये कौन सा हो जाएगा, ये शताब्दी हो जाएगा 17वीं शताब्दी। और अगर काल पूछे तो काल आपको क्या बताना है, तो यहाँ पे बताना है कलचुरी काल। कौन सा काल हो जाएगा यहाँ पे, कलचुरी काल, क्योंकि ये जो राजसी है ये कौन सा शासक है आपके, कलचुरी शासक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक नोट कर लेना। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो हम लोग का डेट है ये कौन सा आपका 1707 है। 1707 में आप लोग कहाँ चले जाओगे, तो मराठा काल में पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे आप लोग, मराठा काल में पहुंच जाओगे। और मराठा काल में आपको एक कवि मिलेंगे, और कवि का नाम क्या है, तो कवि का नाम है काशीनाथ गुप्ते। कवि का नाम क्या है यहाँ पे, तो काशीनाथ गुप्ते। ये नाम आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। कवि का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, काशीनाथ गुप्ते। इनकी एक रचना है, और ये रचना आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। रचना का नाम क्या है आपका, नागपुर भोसलाची नागपुर भोसलाची बखर। इस रचना में आपके मराठों द्वारा सर्वप्रथम इस भूभाग का नाम क्या रखा गया, छत्तीसगढ़ उल्लेख किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट करके क्या लिखोगे, मराठों द्वारा
मराठों द्वारा सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला जो टाइमलाइन आपको पढ़ना है, क्योंकि 3 टाइमलाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, 1494, उसके बाद क्या आपका 1689, उसके बाद आपको 1707। अगला जो टाइमलाइन है ये हम लोग का कौन सा आपका 1839 है। 1839 में आपको रतनपुर आ जाना है, और रतनपुर में आपको एक प्रसिद्ध कवि मिलेंगे। कौन मिलेंगे आपको? प्रसिद्ध कवि मिलेंगे। कवि का नाम क्या है आपका? तो बाबू रेवाराम, बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम की एक रचना है, जिस रचना को आप लोग बार बार पढ़ते हो और यह कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। रचना का नाम क्या है आपका? तो विक्रम विलास, विक्रम विलास। इनकी रचना में भी इस भूभाग का नाम छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का उल्लेख, छत्तीसगढ़ का उल्लेख। ठीक है, तो इतना पॉइंट यहाँ पे आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद अगला जो डेट है हम लोग का, ये डेट कौन सा आपका 1910 है। 1910 में आपको ब्रिटिश काल में आ जाना है। कहाँ पे आ जाना है आपको? ब्रिटिश काल में। और ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। और अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे आपको एक गजेटियर मिलेगा, जिसका नाम क्या है? बिलासपुर गजेटियर, बिलासपुर गजेटियर, बिलासपुर गजेटियर। और ये जो बिलासपुर गजेटियर है, इसी बिलासपुर गजेटियर में आपको ये उल्लेख देखने को मिलेगा कि 1795 में, कब आपके 1795 में यहाँ पे कैप्टन ब्लंट द्वारा, कैप्टन ब्लंट द्वारा, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी, जो कि अभी कहाँ पे है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, एपी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। एपी कहने का क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी की यात्रा की थी। तो यात्रा के दौरान अपने यात्रा वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत में इस भूभाग का नाम छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ का उल्लेख, छत्तीसगढ़ का उल्लेख। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बिलासपुर गजेटियर है, कब यहाँ पे प्रकाशित हुई? तो 1910 में प्रकाशिट हुई। और इसके जो संपादक थे, संपादक को भी कई बार पूछ चुका है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसके संपादक कौन है आपके? तो ए.ई. नेल्सन। कौन है आपके? ए.ई. नेल्सन। इनके द्वारा बिलासपुर गजेटियर का संपादन किया गया, 1910 में इसको प्रकाशित किया गया। और उसी गजेटियर में उल्लेख ये मिलता है कि 1795 में कैप्टन ब्लंट द्वारा छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी की यात्रा की गई थी। तो उनके यात्रा वृत्तांत में इस भूभाग को छत्तीसगढ़ से संबोधित किया गया था। इतनी जानकारी हम लोग यहाँ पे देखने को मिलती है। अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग समझ रहे थे कि छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख 1493 के पहले हमें दक्षिण कोसल, कोसल, प्राग कोसल, महाकोसल, इन सभी नाम से यहाँ पे मिलता है। लेकिन 1493 के बाद इस भूभाग को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। और इसमें हमें 5 टाइमलाइन यहाँ पे याद रखना है। 1494, 1689, उसके बाद 1707, उसके बाद 1839, उसके बाद 1910। ठीक है, सबसे पहला टाइमलाइन क्या है आपका? 1494 है। खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी राय के जो चारण कवि थे, जिनका नाम क्या था आपका? दलराम राव था। इनकी रचना में आपको छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा। शताब्दी पूछेगा 15वीं शताब्दी बताना है, काल पूछेगा सल्तनत काल यहाँ पे आपको बताना है। अगला टाइमलाइन कौन सा आपका? तो 1689 है। इसमें आपको पहुंच जाना है रतनपुर राज्य। और रतनपुर राज्य में आपको कौन मिलेंगे? तो कलचुरी शासक राजसिंह मिलेंगे। इनके दरबार में एक कवि, जिनका नाम क्या है आपका? गोपाल मिश्र है। और इनकी रचना कौन सी आपकी? तो खूब तमाशा है। खूब तमाशा में सर्वप्रथम राजनीतिक संदर्भ में, सर्वप्रथम राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है।
ठीक है। और ये जो शताब्दी है 17वीं शताब्दी हो जाएगा। काल पूछा जाएगा तो कलचुरी काल यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद 1707 में मराठा काल में कवि काशीनाथ गुप्ते द्वारा अपनी रचना नागपुर घोषलाची बखर में मराठों द्वारा सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। 1839 में रतनपुर के जो प्रसिद्ध कवि हैं कवि बाबू रेवाराम, इनकी जो रचना है विक्रम विलास, यहाँ पे भी आपको छत्तीसगढ़ का उल्लेख देखने को मिलेगा। 1910 में ब्रिटिश काल अंग्रेजों द्वारा बिलासपुर गजेटियर को प्रकाशित किया जाता है, जिसके संपादक कौन है? ए नेल्सन। और इसी बिलासपुर गजेटियर में ये लिखा गया है कि 1795 में कैप्टन ब्लन द्वारा छत्तीसगढ़ से राजमुद्री की यात्रा की गई थी। तो यात्रा के दौरान यात्रा वृत्तांत में उन्होंने इस भूभाग को छत्तीसगढ़ से संबोधित किया था। ये जो जितने भी पॉइंट आपको लिखवाया हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो जाएंगे। आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन से जो आज का क्लास है और कल का क्लास है, दोनों क्लास का यहाँ पे प्रैक्टिस एमसीक्यू या पीवाईक्यू आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखिए, जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़े ये बहुत ही कम है। जब तक हम लोग एमसीक्यू नहीं करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ लो। आपको थ्योरिकल पढ़ाने वाले बहुत सारे आपको टीचर मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करना है थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एक चीज को आपको समझना है, आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू पैटर्न में होता है, तो आपको एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से ही अपनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि क्रिकेट आपके 3 फॉर्मेट में होते हैं, एक टेस्ट होता है, एक टी20 होता है और एक वनडे होता है। अगर मान लो हम लोग टी20 खेलना चाह रहे हैं और टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग टी20 में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो पैटर्न है उसी को पकड़ के चलना है। जैसे आपके एग्जाम में जो भी आपका सिलेबस है, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंदर में, चाहे एडीआई हो, एडीओ हो, चाहे आबकारी आरक्षक हो, चाहे कांस्टेबल हो, एसआई हो, इन सब में छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको आपको एनालिसिस करना है अपने पीवाईक्यू से, जो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग जा करके इसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये जो आपको नोट्स है ये आपको हमारे टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में भी प्रोवाइड हो जाएगा। या तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, या तो आप लोग साथ ही साथ मेरे साथ इसको नोट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।